Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories. And I'm your storyteller, Nisha Verma. So, आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारी जो रिया है वह किरा से कहती है कि जब पापा ने तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बनाने के लिए बोला है तो तुम उस बात को मान क्यों नहीं चाहती। तो यहाँ जो अकीरा थी वो भी अपनी बात रखते हुए कहती है कि ये ऑफिस है और आप मेरी बॉस हैं, तो आप मेरे पर्सनल मामले में दखल अंदाजी देने वाली कोई नहीं होती हैं। तो अब यहाँ जो रिया थी वो इस बात से थोड़ा सा दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आते हैं हम आगे की सीन पर। यहाँ जो अकीरा है वो पूछती है कि आपको कुछ और काम है या मैं जाऊँ यहाँ से। तो अब यहाँ जो रिया थी वो कहती है कि बैठिए। तो जो अकीरा थी वो सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। रिया भी अपनी चेयर पर बैठती है। देन कहती है कि आज सुबह जिनके साथ मीटिंग हुई थी मिस्टर मलिक, उनके साथ हमारी एक मीटिंग और होनी है और उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो आप रेडी करोगे और जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएंगी। सारी प्रेजेंटेशन आपको रेडी करनी है और मेरे को ये पूरी चीज़ें टाइम पर चाहिए और बिल्कुल सही होनी चाहिए। यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है ओके बॉस। देन जो रिया थी वो भी अपने सर हाँ मिलाती है। उसके बाद जो अकीरा थी वो उस केबिन से बाहर की तरफ चली जाती है और जैसे ही वो डोर ओपन करती है बाहर निकलने के लिए और बाहर की तरफ आती है, सामने से जो क्रिश था वो भी उसी केबिन की तरफ आ रहा था। अकीरा उसकी तरफ देखती है और उसे एक लुक देती है। यहाँ क्रिश भी उसकी तरफ पलट कर देखते हैं और जो अकीरा थी वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ अब जो क्रिश था वो अंदर आता है और वो रिया से बोलता है हाय कैसी हो मिसेस कश्यप। तो यहाँ जो रिया थी वो स्माइल करके बोलती है ठीक हूँ, तुम बताओ और कहाँ गायब हो गए थे। तो यहाँ जो क्रिश था वो कहता है कि यार तुमको तो सब पता है ना, थोड़ा सा काम आ गया था इसलिए बिजी था। यहाँ जो रिया थी बोलती है अच्छा। देन जो क्रिश था वो बोलता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू लग रहे हैं, मतलब कोई बात है, अभी अकीरा को मैंने जाते हुए देखा, सब ठीक। तो यहाँ जो रिया थी वो अपने आंसू जो उसके आए थे आंखों में उन्हें हटाते हुए बोलती कि अरे कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही, सब है ठीक, सब ठीक है, बैठो तुम। तो यहाँ जो क्रिश था वो उसके पास जाता है और बोलता है बता क्या हुआ, मतलब सब ठीक है ना। तो जो रिया थी वो कुछ बोल यार कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो यहाँ जो क्रिश था वो बोलता है कि रुक जा, मैं ना अभी जाके इसकी क्लास लगाता हूँ। तो यहाँ जो रिया थी वो उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है नहीं। और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे उस टाइम पे। और इसी मोमेंट पे जो पीहू थी वो जो केबिन था उसका जो डोर था उसे ओपन करती है और अंदर की तरफ आती है। उसके पीछे से जो अकीरा थी वो भी कुछ पूछने ही आ रही थी। तभी जो उसकी नज़रें वो भी इस तरफ पड़ती हैं और वो देखती है कि दोनों पास में खड़े हुए हैं और जो क्रिश के हाथ हैं वो रिया ने पकड़ रखे हैं। और जब वो ये सारी चीज़ें देखती हैं तो कहीं ना कहीं उसे गलत फहमी हो जाती है। और वैसे भी गलत फहमी इंसान को ना कहीं का नहीं छोड़ती। भले ही हमें पूरी बात का ना पता हो, लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी किसी चीज़ को जान लें और उसे पकड़ कर बैठ जाएं तो उस चीज़ को हम उस हद तक ले जाते हैं शायद जहाँ तक इंसान उस चीज़ को ठीक भी ना कर पाए। एनीवेज, हम फिलहाल स्टोरी पर आते हैं। तो यहाँ जो अगीरती वो उस तरफ देखती है और वो वहीं पर रुक जाती है। यहाँ जो पीहू थी वो अंदर आते हुए बोलती है रिया क्या हुआ। और वो भी उसकी तरफ देखती रही तो पूछती है कि तुम्हारी आंखों में आंसू, सब ठीक। तो यहाँ जो रिया थी वो अपना सर हाँ मिलाती है। देन पीहू बोलती है अरे यार अब तो तुम्हारी अकीरा भी मिल गई तुमको, अब तो स्माइल करना बनता है। तो जो रिया थी वो स्माइल करते हुए कहती कि हाँ यार मिल तो गई। तो यहाँ जो क्रिश था वो बोलता तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। और ये लोग वहीं पे फिर बैठ जाते, थोड़ी देर बात करते हैं। दूसरी तरफ जो अकीरा थी वो उस सीन को देखने के बाद वहाँ से चली गई थी, वो अंदर भी नहीं आती, वो वहीं से चली जाती है। यहाँ क्रिश थोड़ी देर बैठने के बाद वो वहाँ से चला जाता है।
यहाँ जो अकीरा थी वो उसे जाते हुए देखती है और वो खुद से ही कहती है ये बार बार क्यों आ जाता है। पर यहाँ जो रिया थी उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि अकीरा ने इस तरीके से देखा है, उसे नहीं पता था इस बारे में। यहाँ सब लोग अपना काम करने में फिर लग जाते हैं और ऐसे ही इन सबको काम करते हुए शाम हो जाती है। अब जो है ऑफिस टाइम भी ख़त्म होता है। यहाँ जो रिया थी वो तो अपनी कार से आई थी, तो वो अपनी कार से ही घर पर चली जाती है। यहाँ अकीरा अपनी स्कूटी लेकर पहले जाती है तारा के घर पर उसे पढ़ाने के लिए। उसके पास बैठती है, उसे थोड़ी देर अच्छे से पढ़ाती है। देन उसके बाद वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जो रिया थी और रश्मि जी थी, दोनों मिलकर डिनर जो था उसे रेडी कर देते हैं। और तभी जो है अकीरा भी आती है घर पर। वो देखती है कि अभी डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं बैठा हुआ, तो वो सीधा वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। यहाँ अब जो रश्मि जी हैं, दादी हैं, किट्टू है, ये सब लोग आके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। यहाँ जो रश्मि जी है वो बोलती है कि बेटा, और वो रिया को बोलती है कि बेटा तुम भी बैठो डिनर कर लो। तो रिया बोलती है कि माँ वो अक्की आ गई हैं रूम में, तो वो भी आ जाए फिर साथ में करते हैं। तो यहाँ रश्मि जी बोलती है कि ठीक है उन्हें बुला दो, फिर आ जाएगी तो सब साथ में कर लेंगे। तो यहाँ जो रिया थी वो जी माँ बोल के वहाँ से चली जाती हैं और वो जाकर देखती है रूम में जो अकीरा थी वो बेड पे आराम से लेट के फ़ोन में रील्स देख रही थी। अभी तक उसने ना अपना चेंज किया था, ना ही फ्रेश हुई थी, वो जस्ट आकर ऐसे ही लेट गई थी। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि आपको डिनर नहीं करना, डिनर रेडी हो चुका है और चलिए चलकर डिनर कर लीजिए। यहाँ जो अकीरा थी वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि तुम क्या बार बार ये वाइफ होने का नाटक करती हो? हाँ, जब मुझे करना होगा मैं कर लूँगी, मेरे सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो यहाँ जो रिया थी वो कहती है कि आपको माँ बुला रही हैं डिनर के लिए, उन्होंने ही भेजा मुझे ऊपर। तो अब जो अकीरा थी वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से उठकर कबर्ड की तरफ जाती है, अपने कपड़े निकालती है और चेंज करने के लिए चली जाती है। आराम से चेंज करती है, फ्रेश होती है, उसके बाद नीचे आती है। सब लोग साथ में बैठते हैं फिर और डिनर करते हैं। और डिनर के टाइम पे जो रश्मि जी हैं वो थोड़ी बहुत बात करती हैं अकीरा से और यही होता है, सब लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। पूरा दिन क्या हुआ बस इसी बारे में थोड़ी सी बातें थी। और उसके बाद जो है इनका डिनर जब कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ जो अकीरा थी वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो रिया थी वो भी नीचे ही थी, वो किचन में थोड़ा सा काम कर रही थी। तभी जो है जो रिया का फ़ोन था उस पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज मैसेज पॉपअप होता है। सो उसका जो फ़ोन था वो अकीरा के पास ही पड़ा हुआ था। तो जो अकीरा है वो देखती है उस तरफ, तो वो देखती है कि जो नाम है वो शो हो रहा है क्रिश का, और नोटिफिकेशन पे मैसेज वो देखती है तो उस पे कुछ यूँ लिखा था कि रिया तुम क्यों छुपा रही हो यार, और वैसे भी ना ये बात सच है कि यू डिज़र्व बेटर, तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करती हो, और तुम ना बस एक बार बोलूँ और तुम ना टेंशन मत लो, बाकी सारी चीज़ें मैं देख लूँगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। यहाँ जो अकीरा है वो बस इतना ही मैसेज पढ़ पाती है, बाकी वो मैसेज और भी लिखा हुआ था, लेकिन वो पढ़ सिर्फ उतना ही पाती है क्योंकि अगर वो पूरा मैसेज पढ़ती तो उसे फ़ोन अनलॉक करके पहले व्हाट्सअप ओपन करना पड़ता, बट वो ये चीज़ कर नहीं सकती थी। सो जस्ट उसे जितना नोटिफिकेशन पे मैसेज शो होता है सिर्फ उतना ही पढ़ती है और उस फ़ोन को रख देती है। और उसे ये चीज़ पढ़ने के बाद और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और थोड़ी ही देर में जो रिया थी वो भी रूम में आती है और वो देखती है कि जो अकीरा है वो पूरे बेड पे फैल कर लेटी हुई है और अपना फ़ोन यूज़ कर रही है। फ़ोन क्या यूज़ कर रही है, बेसिकली रील्स ही देख रही है। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि अक्की हटो यार बैठने दो। तो जो अकीरा थी बोलती है ओह अच्छा तो मैडम आ गई अच्छी बहू का नाटक करके। तो यहाँ जो रिया थी बोलती है क्या नाटक? हाँ अक्की तुम मानो या ना मानो मैं हूँ इस घर की बहू, अब तुम्हें एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो। और एक बात ना अपने माइंड में बिठा लो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अब तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है
या नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं हूँ। अब जो अकीरा है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी बैठते हुए कहती है कि तुम ना अपना ये नाटक बंद करो और निकलो मेरे घर से, मुझे ना सब पता है कि तुम क्या करने आई हो। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती क्या मतलब है तुम्हारा। तो अब जो अकीरा है वो बोलती अच्छा, तो तुम अब इतनी भोली बनोगी कि तुम्हें मेरा मतलब भी नहीं पता। तो यहाँ जो रिया थी वो उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखती है बिकॉज उसे नहीं पता था कि क्या बात है। यहाँ देन जो अकीरा थी वो अपने साइड से उठती है और रिया के पास आती है। उसके जो शोल्डर्स थे उन्हें बहुत टाइटली प्रेस करते हुए बोलती है बीवी बनने का शौक है ना तुम्हें, बहुत ज़्यादा शौक है, नाउ बनो तुम। और ये चीज़ बोलते हुए उसके जो शोल्डर्स थे उन्हें और ज़्यादा टाइटली प्रेस करती है और उसके क्लोज आने लगती है। यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि अक्की क्या कर रहे हो, मुझे पेन हो रहा है। तो अब जो अकीरा थी वो उसके बहुत ज़्यादा करीब होते हुए बोलती है बेबी हो ना तुम मेरी, तो तुम्हें टच करने का, तुम्हें किस करने का, तुम्हें हर चीज़ करने का मेरा राइट है, मेरा राइट है। आई बात समझ में तुम्हें। तो अब जस्ट शट अप और मैं जो कर रही हूँ ना अब करने दो, क्योंकि जो तुम्हें करना था तुम वो कर चुकी हो। और वो ये चीज़ बोलकर रिया के क्लोज आती है और गुस्से में उसके लिप्स की तरफ जाती है और अकीरा बहुत ज़्यादा फोर्सफुली रिया को किस कर रही थी। वो उसके लिप्स पे उसे बहुत ज़्यादा रफली किस करती है। देन उसकी जो नेक एरिया था उस तरफ आती है और वो वहाँ भी उसको बाइट कर रही थी और जो कि रिया को काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे, उसे दर्द हो रहा था। यहाँ जो रिया है वो बार बार बोल रही थी अक्की अक्की दर्द हो रहा है, स्लो प्लीज़ स्लो, बहुत दर्द हो रहा है। बट अकीरा अकीरा आज कुछ नहीं सुन रही थी। आज वो सिर्फ अपने गुस्से में थी। यहाँ जो रिया है वो एकदम से उसे धक्का देती है पीछे की तरफ और जो अकीरा थी वो बेड से नीचे गिर जाती है और रिया एकदम से बोलती है पागल हो गया अक्की, और ये सब क्या कर रहे हो हाँ। तो यहाँ जो अकीरा थी बोलती है तुम्हें ये शौक चढ़ा है ना मेरी बीवी बनने का, तो अब हस्बैंड होने का फ़र्ज़ भी मुझे निभाने दो। और ये चीज़ बोल के वो उठती है और वो रिया के क्लोज आ रही थी। तो यहाँ जो रिया थी वो बेड पे थोड़ा पीछे होते हुए बोलती है तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो, तुम ज़बरदस्ती कर रही हो मेरे साथ। और ये चीज़ बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। फिर वो कहती है कि अकीरा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो यहाँ अब जो अकीरा थी वो अपनी जगह पर रुकते हुए कहती है तुम ना अपना ये नाटक बंद करो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने उसी के साथ प्लान बनाया है ना। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है क्या बोले जा रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ जो अकीरा थी वो अपने बैक पॉकेट में से रिया का फ़ोन उसके पास फेंकते हुए बोलती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ना मैसेज मैं पढ़ चुकी हूँ, वो भी तुम्हारे साथ है ना। और देन वो एक कदम पीछे होती है और कहती है कि मिस रिया यू डिज़र्व बेटर। हाँ और क्या था, मैं हूँ तुम्हारे साथ है ना। यहाँ जो रिया है वो अपना फ़ोन लेती है और वो देखती है जो क्रिश का मैसेज आ रखा था उस तरफ। वो अपना फ़ोन अनलॉक करती है और उस मैसेज की तरफ देखती है। तो वो मैसेज कुछ ऐसा था कि तुम्हारे साथ मैं हूँ और डिम्पी है और तुम ना टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अकीरा का गुस्सा एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा और फिर ना सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यार अकीरा मेरी बड़ी है, ठीक है, मैं जानता हूँ उसे, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। और तुम ना बिल्कुल फ़िक्र मत करो, उसका ना गुस्सा जल्द ही शांत हो जाएगा और फिर ना सारी चीज़ें पहले जैसे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छी तरह से सबकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारी अकीरा वापस मिल जाएगी। तो यहाँ जो रिया है वो उस मैसेज की तरफ देखती है, उसे पूरा पढ़ती है। अब रिया को गुस्सा आता है। यस, अब उसे गुस्सा आता है बिकॉज़ उसे अब समझ में आया था कि उसने आधा ही मैसेज पढ़ा है। तो यहाँ जो रिया है वो उठती है और वो अकीरा को गुस्से में देखती है। बट अकीरा अभी भी अपनी जगह पर खड़ी हुई थी और कुछ नहीं बोलती। यहाँ जो रिया है वो उठकर आती है उसकी तरफ और वो अपने फ़ोन से किसी को वीडियो कॉल करती है। यहाँ जो
अकीरा है वो उसे आते हुए देखती लेकिन कुछ नहीं बोलती। यहाँ दिन जो रिया थी वो जाती है बिल्कुल अकीरा के पास। सामने से जो वीडियो कॉल था वो उठता है। यहाँ जो रिया थी बोलती है हाय क्रिश। तो जो क्रिश था वो वीडियो कॉल उठाता है और सीन कुछ ऐसा था कि भाई ऑफकोर्स रात हो रही है, तो वो अपने रूम में था, बेड पे बैठा हुआ था। तो वो बोलता है हाय, और उसके साथ में डिम्पी भी थी। तो वो भी बोलती है हाय रिया, कैसी हो। तो अब जो अकीरा है उसे दिखते हैं ये दोनों, और जो डिम्पी थी वो क्रिश के हाथ से फ़ोन ले लेती है और वो दोनों को मतलब उसने ऐसा सेट करता है कैमरा कि दोनों दिख रहे थे। तो यहाँ जो अकीरा है वो अब देखती है इन दोनों की तरफ कि ये दोनों साथ में हैं। और यहाँ जो डिम्पी थी बोलती है हाय कैसी हो। और कृष्ण ने ना बोला था तुमसे मिलने के लिए जाने वाला है आज वो, बट यार सॉरी मेरे पास टाइम नहीं था, मैं आ नहीं पाई। और अकीरा और वो पीछे देखते हुए बोलती है हाय यार तुमको भी मिलना है, तुम दोनों को देख कर ना बहुत अच्छा लग रहा है। और बॉस आप तो यार अभी भी पहले जैसे दिखते हो, बिल्कुल यू नो हैंडसम। तो यहाँ जो अकीरा उसकी तरफ देखती है, देन जो डिम्पल थी वो स्माइल करती है और हंसते हुए बोलती है कि बाय द वे आपके ऊपर ना मेरा क्रश अभी भी है। बट यहाँ जो अकीरा है वो कुछ बोल ही नहीं पाती, वो चुप खड़ी रहती है। यहाँ डिम्पल हंसते हुए थोड़ी बहुत बात करती है। देन जो रिया थी वो बोलती है तुम दोनों को भी देखकर यार बहुत अच्छा लगा, और घर कब आ रहे हो। तो जो डिम्पी थी वो बोलती है कि यार आऊँगी घर, बहुत जल्दी आऊँगी, बस मेरा ये जो काम है ये वाला ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं ऑफिस से लीव ले सकती हूँ, उसके बाद आऊँगी। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी आऊँ। और मिस यू बॉस। तो यहाँ जो क्रिश था वो बोलता है हाँ हाँ बॉस, क्या देख ली तुमने, तो हस्बैंड को ही भूल जाती हो। तो ये दोनों हंसते हैं। देन जो रिया थी वो बोलती है चलो तुम दोनों आराम से अपना टाइम स्पेंड करो, बाय। तो वो दोनों भी बाय बोलते हैं और रिया बोलती है जल्दी आना। तो जो डिम्पी थी बोलती है बिल्कुल आएंगे मैडम आएंगे। अब जो अकीरा है उसे अब समझ में आता है कि जो क्रिश है वो डिम्पी के साथ है, और जो उसका शक था कि क्रिश और रिया का कुछ चल रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत था। तो अब जो रिया थी वो बोलती है कि तो अब बताइए क्या आपको अभी भी लगता है कि क्रिश और मेरे बीच में कुछ चल रहा है। और अकीरा यार तुम क्यों नहीं समझती हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। तुम नहीं ना, तो मुझे ज़िंदगी में और कोई नहीं चाहिए। यू आर द ओनली वन इन माई लाइफ। और क्या कहा था तुमने कि तुम हस्बैंड हो, तुम जो मर्जी कर सकते हो, तुम करो ना, मैंने कब रोका है। लेकिन जो तुम कर रही हो ना उसे ज़बरदस्ती कहते हैं, तुम्हें ये चीज़ समझ में आती है। और वो ये चीज़ बोलते हुए रो जाती है। अब यहाँ जो अकीरा थी उसे भी फील होता है कि उसने गलत किया है। अब जो अकीरा है वो जाती है रिया के पास और वो बोलती है कि सॉरी मेरी गलती है। यहाँ जो रिया थी वो रोते हुए उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि अक्की तुम ऐसे पहले नहीं थी, क्या हो गया तुम्हें, क्या बनती जा रही हो। यहाँ जो अकीरा वो उसकी तरफ देखती है और रिया रोते हुए बोलती है अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी ना तो रोज़ मेरे हाथों मार खाओगी। तो यहाँ जो अकीरा थी वो कुछ नहीं बोलती और वो आकर उसे एकदम से हक कर लेती है और बोलती है कि सॉरी मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ जो रिया है वो भी उसे रोते हुए हक कर लेती है और वो रोने लगती है। अकीरा बस अपनी ये बात बोल के उससे एक कदम पीछे होती है। जो रिया ने उसको हक करने के लिए अपने हाथ रखे थे उन्हें हटाती है और बोलती है कि लेकिन ना मैंने तुमको अभी भी माफ़ नहीं किया है, मुझे अभी भी नफ़रत है तुमसे। और ये चीज़ बोलकर वो उसके जो हाथ थे उन्हें छोड़ती है और वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगती है। तो रिया एकदम से बोलती है एक मिनट, और ये चीज़ बोल के वो उसका जो कॉलर था उससे पकड़ती है और अपने पास करती है और उसका कॉलर पकड़ कर ही बोलती है कि एक बात ना अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो, दूसरी बार ना ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, और अगर दूसरी बार तुमने ऐसा कुछ करा ना तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात ना कान खोलकर सुन लो, आई एम रिया अकीरा कश्यप। आई बात समझ में तुम्हें। तो यहाँ जो रिया थी वो बोलती है और ये चीज़ बोलकर जो रिया के हाथ थे उन्हें अपने कॉलर्स पे से हटाती है और जाकर अपनी साइड पे लेट जाती है।
यहाँ जो रिया थी वो भी अपनी मेडिसिन लेती है और सोने का ट्राई करती है। लेकिन यहाँ जो अब अकीरा थी उसे भी नींद नहीं आ रही थी। अकीरा भी सोचती है कि उसने गलत किया और वो रिया की तरफ देख रही थी। रिया तो सो चुकी थी, लेकिन यहाँ जो अकीरा है वो बस रिया को देखती है और वो उसे देखते ही देखते अपने पास्ट में चली जाती है। और उसे एक सीन याद आता है कि जब रिया एक बार नाराज़ होती है अकीरा से, तो यहाँ जो अकीरा थी वो उसे मनाने के लिए उसकी जो रूम की विंडो थी उस पे चढ़कर जैसे तैसे जुगाड़ लगा के वो रिया के विंडो तक पहुंचती है और वहां से उसके रूम में जाती है, सिर्फ उसे मनाने के लिए। और वो जाती है रिया के रूम में। यहाँ जो रिया थी वो उसी टाइम जो है वॉशरूम में से निकल कर आती है और वो एकदम से देखती है अकीरा को। तो वो कहती है, अक्की कैसे आए हो यहाँ पे? हाँ। और उसके बाद वो पीछे की तरफ देखती है तो विंडो ओपन थी। तो वो कहती है, अक्की कितनी बार समझाया ऐसे मत आया करो, लग सकती है तुम्हें, पापा देख लेंगे और तुम्हें पता है ना फिर क्या होगा। और नहीं, तुम्हें तो अपने मन की ही करनी है, हमेशा तुम्हें अपने मन की ही करनी होती है। और आप पे ना मेरे को पहले से सुबह से गुस्सा आ रहा है, और हरकतें कर लो, दो चार रह गई हैं तो। यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है, रिया बच्चा बात तो सुनो, एक बार यार मेरी बात सुन लो। तो यहाँ जो रिया थी वो अपने हाथ फोल्ड करके दूसरी तरफ फेस कर लेती है। देन यहाँ जो अकीरा थी बोलती है, अरे यार मेरी क्या गलती है, मैं तो क्रिश का भला सोचकर डिम्पी के पास गई थी उसका प्रपोजल लेकर, मुझे क्या पता था वहाँ आप आ जाओगी और आपने देख लिया। और मुझे क्या पता था आप देखने के बाद क्या करोगी। यार बेबी आपको भी तो सोचना चाहिए ना, वहाँ देखने के बाद आपने मेरे को वहीं पे पीटना चालू कर दिया सबके सामने। बेबी ये बात तो गलत है ना। और ये चीज़ बोलते हुए वो उसके सामने आती है तो रिया और ज़्यादा गुस्से में उसे देखने लगती है। तो यहाँ जो अकीरा थी बोलती है, ओके बाबा ठीक है, मेरी गलती है, सॉरी सॉरी। और वो ये चीज़ बोलती है और अपने कान पकड़ती है और कहती कि आगे से मैं पक्का कभी किसी की हेल्प नहीं करूँगी। लेकिन जो रिया थी वो अभी भी गुस्से में थी, नाराज़ थी और अकीरा उसे मनाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करती है। तो अकीरा बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं उठक बैठक करती हूँ तब तो मान जाओगी। और ये चीज़ बोलकर वो अपनी उठक बैठक करती है, लाइक 1 2 और ऐसे करते करते वो 12 13 कर देती है। तो यहाँ जो रिया थी बोलती है, बस कीजिए आप। तो अकीरा बोलती है, मतलब माफ़ कर दिया? तो जो रिया थी बोलती है, तो अकीरा बोलती है, थैंक्स भगवान जी। और ये चीज़ बोलकर वो एकदम से जो रिया थी उसे हक करती है। देन जो रिया थी वो कहती है कि अक्की आपको पता है, मेरा सब कुछ चला जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप किसी और को नहीं देख सकते हो, आप किसी और के नहीं हो सकते हो। यू आर द ओनली माइन। और मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे बस आप चाहिए हो मेरी लाइफ में। तो जो अकीरा थी वो भी स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ तो बेबी मैं कौन सा दूसरे की होने जा रही हूँ। तो जो रिया थी बोलती है, और मैं होने भी नहीं दूँगी। तो ये दोनों स्माइल करते हैं। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक। आपके लिए एक अच्छा सीन अब कल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय, टेक केयर।